ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो इस वाले वीडियो पे मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज मानवा के रीमेक के चैप्टर नंबर 2 को। इससे पहले जिन जिन लोगों ने भी हमारे चैप्टर नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, वो सबसे पहले जाके उस चैप्टर नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। उसके बाद आप आके हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बोलता है, मुझे फिर से उस लक इंक्रीजिंग रिचुअल को कल परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार तो ट्राई करके देखना ही चाहिए। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का वॉइस ओवर हमें दिखाया जाता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर हम बोलता है कि अगर मैं 2 दिन के अंदर अपने दुनिया के अंदर नहीं लौट पाया, तो फिर यहाँ पर मेरा एक टिंगेन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक इंटरव्यू है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, मेरे पास जो इस केलिन की मेमोरीज है वो सिर्फ धुंधली नहीं है, बल्कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग भी है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, अगर मैं अपनी दुनिया के अंदर वापस नहीं जा पाया और मुझे ये इंटरव्यू देना पड़ा, तो मैं बिल्कुल भी इस इंटरव्यू को पास नहीं कर पाऊँगा और मुझे और मेरे इस दुनिया के अंदर फैमिली को मेरे बड़े भैया के सैलरी से ही अकेले चलना होगा। इस बॉडी का जो रियल ओनर है केलिन, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी पढ़ाई करने में कि वो इस यूनिवर्सिटी के बाकी के बच्चों से आगे निकल जा सके। उसके बाद अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ आती है उसके बहन मेलिसा के जागने की, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेलिसा जाग चुकी है, मुझे जल्दी से इस गन को कहीं पर छुपाना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस गन को एक ड्रॉर के अंदर छुपा देता है। उसके बाद मेलिसा आती है और बोलती है, क्या हुआ बड़े भैया। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है, ये कितनी ज़्यादा स्वीट है। ऐसा फील होता है एक छोटी बहन के होने का। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैड की वॉच वो फिर से टूट चुकी है। और उसके बाद मेलिसा हमारे मेन कैरेक्टर से उस वॉच को लेती है और उसे ठीक करने में लग जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है, बिना कौन सी साइलेंस के वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से मेलिसा को देखते हुए बोलता है, क्या वो सो चुकी है। अचानक से क्या वो सो चुकी है। और केलिन के सुसाइड के पीछे काफ़ी सारे राज जुड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेलिसा उसी वॉच को अपने हाथ में पकड़ के बोलती है कि यह पूरी तरह से ही ठीक हो चुका है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर मेलिसा को देखते हुए बोलता है, इसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से ही उसके ब्रदर के लिए काफ़ी ज़्यादा लवली है। उसके बाद मेलिसा बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद अचानक से रुक के बोलती है कि वो सारे के सारे पुराने ब्रेड को फेंक देना और बाज़ार से नए ब्रेड और मटन और बीन्स को लेके आना। और बोलती है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटन का स्ट्यू बनाऊंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और अचानक से फिर से रुकते हुए बोलती है, याद रखना सिर्फ फ्रेश ब्रेड्स को ही लेके आना, और वो भी सिर्फ 8 पाउंड्स। और बोलती है, वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इसीलिए ब्रेड्स काफ़ी जल्दी ही ख़राब हो जाती है, और इसके साथ पीनट्स और मटन भी लाना मत भूलना। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अचानक से देखते हैं मेलिसा जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से ड्रॉर के अंदर से गन को निकाल रहा होता है कि मेलिसा फिर से रुक के बोलती है, और सुनना केलिन, ज़्यादा मटन या फिर पीनट्स को बाय मत करना, क्योंकि शायद से बेंसन संडे के दिन ही वापस आने वाला है। और याद रखना सिर्फ 8 पाउंड से ब्रेड बाय करना। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और हम देखते हैं मेलिसा फाइनली चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जाते हुए देखते हुए बोलता है कि वो इतनी कम एज के अंदर ही अपने भाई को इतने ज़्यादा केयर करती है, बिल्कुल एक लिटिल मदर की तरह। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब सच में अपने घर वापस जाना चाहता हूँ।
उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होके स्ट्रीट मार्केट के अंदर आ जाता है और आने के बाद बोलता है, सो इस दुनिया के अंदर लो इनकम कमाने वाले लोगों के लिए ऐसे स्ट्रीट मार्केट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक आंटी के दुकान के अंदर आके बोलते हैं कि मुझे 8 पाउंड ऑफ ब्रेड देना प्लीज। और आंटी बोलती है, ठीक है कैलिन, लेकिन अब बेंसन अभी कहाँ पर है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया है? और आंटी फिर से बोलती है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम कान्हा यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री के अंदर ग्रेजुएशन हासिल कर चुके हो और तुम्हें काफ़ी जल्दी एक जॉब मिलेगी जिसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा मनी कमा पाओगे और साथ ही तुम्हारा एक खुद का अपार्टमेंट भी होगा और तुम्हारा एक खुद का कहने के लिए बाथरूम भी होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर आंटी को देखते हुए बोलता है, आंटी आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जेटिक वुमेन हो। और आंटी बोलती है, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ और तुम्हारे पूरे 9 पैंट्स हुए। और जिन जिन को नहीं पता पाइंस क्या है तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, पाइंस उस दुनिया की करेंसी है। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन 9 पॉइंट्स, लेकिन 2 दिन पहले तो ये 11 पॉइंट्स थे और लास्ट मंथ तो ये पूरे 15 पॉइंट्स थे। और आंटी बोलती है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने कि प्रोटेस्ट किया, जिसके वजह से रेट इतनी ज़्यादा कम हो पाया। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का वॉइस ओवर दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आखिर पीपुल इन एक्ट्स के लिए प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? ये बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वापस जा रहा होता है और वापस जाते हुए वहाँ पर एक सर्कस शो की अनाउंसमेंट हो रही होती है और बोला जा रहा होता है कि कल रात को यहाँ पर एक सर्कस शो लगने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस अनाउंसमेंट को सुनते हुए बोलता है, मेलिसा को ये शो ज़रूर से पसंद आएगा, चाहे इसकी एंट्रेंस फी कितनी भी हो। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपने हाथ में एक टेढ़ो कार्ड को पकड़ के हुए बोलती है, डियर कस्टमर, क्या आप अपना डेफिनेशन को करना चाहोगे या फिर मैं बोलूँ कि क्या आप अपने किस्मत को देखना चाहोगे? और बोलती है कि क्या आप इस डेफिनेशन को एक ट्राई देना चाहोगे? और इसी के साथ आज की इस वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैं एक नया एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारे गलतियाँ हो सकती है और एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए मुझे माफ़ करना। मैं अपने एक्सप्लेनेशन को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और सुधार भी रहा हूँ और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करने लगूँगा और अपने सारे के सारे मिस्टेक्स को सुधार भी लूँगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।